हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने लास्ट पार्ट में देखा ही होगा कि हमारे वांगजी और विंग के बीच में एक हॉट सा सेक्शन हो चुका था। देन अब यहाँ से हम मॉर्निंग देखते हैं, जहाँ पे मॉर्निंग में हमारा वांगजी उठता है, विंग को देखता है, जहाँ पे विंग आराम से सो रहा था। तो वांगजी का जो डेली का शेड्यूल रहता था ना, उस शेड्यूल को वो फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। वॉशरूम में जाता है, मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है। देन वो जाके जिम में अपनी एक्सरसाइज करने के लिए निकल चुका था। जहाँ पे वो एक्सरसाइज करने के बाद वो वापस आता है, जहाँ पे वो शीशान को देखता है, जहाँ पे शीशान खुद जो है ना एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे थे। जहाँ पे शीशान वांगजी को ग्रीट करते हैं गुड मॉर्निंग कहते हुए, और वांगजी भी करता है। देन वांगजी अपने कमरे में आता है, विंग को देखता है, जहाँ पे विंग अभी भी सो रहा था बहुत ज़्यादा प्यार से। वांगजी उसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश था। बट तभी जो है ना डोर ओपन होता है, तो वांगजी डोर की ओर देखता है, जहाँ पे लिली अपनी आंखों को मचलते हुए जो है ना वांगजी को ढूंढ रही थी। जहाँ पे जब वांगजी देखता है ना, वो कहते डैडी ऐसे कहती है। तो वांगजी आता है एंड वांगजी उसे गोद में उठा, क्या हुआ मेरी लिटिल प्रिंसेस को? तो डेजी कहती है डैड मुझे आपके पास सोना है। तो वांगजी कहता है कि ठीक है। जहाँ पे डेजी कहते हैं आप तो उठ चुके हो डैड। और डेजी जो ना बेड की ओर देखता है, जहाँ पे डेजी वांगजी को छोड़ने के लिए कहती है, जहाँ पे वांगजी उसे छोड़ देता है और कहता है क्या हुआ? तो डेजी कहता है हाँ मैं मम्मा के पास जाकर सोती हूँ ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो ना वांगजी डेजी को देखता है और कहता है ठीक है। देन डेजी विंग के पास जाकर लेट जाती है, जहाँ पे विंग अनजाने में ही नींद में ही जो ना डेजी को हक कर लेता है। देन वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। जिसके वांगजी जब पूरी तरह से रेडी होके विंग एंड डेजी को देखता है ना, वो बहुत ज़्यादा उसके फेस पे एक सॉफ्ट सी स्माइल आ जाती है। डेजी ने कैसे उसे हक किया, यहाँ तक कि विंग ने भी उसे टाइटली हक कर दिया था। एंड वो दोनों ऐसे ही सो रहे थे। वांगजी रेडी होने के बाद वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद जो ना वो अपनी मम्मा को देखता है, जहाँ पे मैडम लैन जब वांगजी को देखती है और कहती है गुड मॉर्निंग बेटा। जहाँ पे वांगजी गुड मॉर्निंग कहता है, जहाँ पे मैडम लैन तुमने फिर से ऑफिस जाने के लिए रेडी हुए हो? तो वांगजी कहता है माँ मैं आज जल्दी वापस आ जाऊँगा, मैं जानता हूँ मैं विंग के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करूँगा। तो मैडम लैन कहते नहीं तुम कहीं नहीं जा रहे हो। शीचैन कहाँ हो तुम शीचैन? तभी शीशान आता कहता हाँ हाँ ठीक है माँ मैं सब कुछ संभाल लूँगा वांगजी, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें। तो वांगजी अपने भाई की ओर देखता है, जहाँ पे मिस्टर लैन गुराना आता है, कहता है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे कहता है। जिसे सुनने के बाद जो है ना वांगजी चुपचाप से जो ना अपने कमरे की ओर वापस चला जाता है। जहाँ पे वांगजी कमरे में आने के बाद कहता है कि मुझे कहीं जाना ही नहीं है, मैं फालतू में ही रेडी हो चुका हूँ ऐसे कहता है। वांगजी अपने दोनों बच्चों की ओर देखता है, बोले तो हमारे विंग एंड डेजी की ओर देखता है। जिसके बाद वांगजी जो ना अपने कपड़ों को फिर से चेंज करता है। देन वो भी बेड के अंदर घुस जाता है, यानी वो भी कंबल के अंदर घुस जाता है। वो भी उन दोनों को हक करके वो भी लेट जाता है। वो ऐसे ही लेटा हुआ था, उसकी आँख कब लगी तो उसे पता ही नहीं चला। और हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड विंग को जो है ना कुछ महसूस होता है गीला गीला सा, जिसे महसूस करने के बाद जो है ना विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है, जहाँ पे डेजी जो थी ना वो विंग को टाइटली हक करे हुए थी। जहाँ पे डेजी की माउथ से जो सलाइवा गिर रहा था ना, वो विंग के जो है ना चेस्ट के पास लग रहा था, इसके कारण विंग को महसूस हुआ था ठंडा ठंडा। तो विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड डेजी को देखता है, जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करता है। देन उसे देखने के बाद वो सामने की ओर देखता है, जहाँ पे वांगजी भी सोया हुआ था। और वांगजी सोते हुए कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग जब ये देखता है ना, विंग की दिल की धड़कनें अचानक से तेज़ हो जाती है और विंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रही थी। एंड जो है ना विंडो से जो ना सूरज की रोशनी आ रही थी, क्योंकि ये थोड़ा जो है ना 12 बजे तक का टाइम चल रहा था, दोपहर का टाइम समझ सकते हैं इसे। तो वो जो है ना विंडो से धूप आ रही थी, तो वांगजी के फेस पे वो धूप नजर आ रही थी। वांगजी सीधा जो है ना सोया हुआ था एंड वांगजी की स्ट्रेट बॉडी विंग जैसे ऐसे ही देख रहा था। कितना आराम से हमारा वांगजी सो रहा था ना। विंग का माउथ तो खुला का खुला था एंड विंग की धड़कनें बहुत ज़्यादा ही तेज़ थी। और डेजी नींद में कहती कि ये क्या है ऐसे डेजी कहती। तो विंग नीचे की ओर देखता है, जहाँ पे डेजी जो ना विंग के चेस्ट पे बार बार हाथ लगा रही थी। जहाँ पे विंग को ये महसूस होता है ना, विंग जो है ना डेजी के हाथ को पकड़ लेता है। जहाँ पे डेजी धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करती है और कहती क्या हुआ मम्मा ऐसे कहती। जहाँ पे विंग कहता है हाँ कुछ नहीं सो जाओ ऐसे कहते हैं। एंड डेजी के सर पे धीरे धीरे वो टैप करना स्टार्ट कर देता है एंड विंग फिर से हमारे वांगजी की ओर देखता है, जिसके कारण विंग की फिर से धड़कन तेज़ हो जाती है, क्योंकि विंग वांगजी को देखता है। हाँ विंग की फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा धड़कनें तेज़ हो रही थी। कल रात को जो प्लेजर के कारण धड़कन तेज़ हो चुकी थी, अब वांगजी को देखने के बाद ये धड़कनें तेज़ हो रही थी। विंग जस्ट जो है ना धीरे से उठकर बैठता है एंड डेजी को देखता है। डेजी को आराम से वो लेटाता है और उसके सर पे टैप टैप कर रहा था, जिसे डेजी नॉर्मली सो जाए करके। जिसके बाद विंग वांगजी की ओर देखता है, जिसे देखने के बाद यानी विंग अभी उठकर बैठ चुका था। देन वो वांगजी को देख रहा था, वो ऐसे ही देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि सच में ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है ऐसे विंग सोचता है। जिसके बाद जो ना विंग अपने पैरों को नीचे रखता है। देन वो धीरे से खड़ा होता है।
क्योंकि विंग को अपने बैक में पेन हो रहा था। बट विंग भी एक नॉर्मल कहे तो एक लड़का ही है ना, तो वो खुद को संभाल लेता है। देन विंग खुद को जो है ना उसी बेड के सहारे से खड़ा करता है और धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए जो ना वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद विंग जस्ट अपने फेस को क्लीन कर रहा था कि उसका ध्यान खुद के नेक एरिया की तरफ जाता है। विंग को जो ना वांग जी ने रात को ही जो ना टी शर्ट पहना दी थी, ठीक है, जहाँ पे विंग का ध्यान जब अपने नेक एरिया पे जाता है ना, विंग देखता है और विंग जल्दी से अपनी टी शर्ट को बाहर निकालता है एंड खुद को सामने मिरर की ओर देखता है और विंग देख के शॉक। विंग कहता है ओह क्या, विंग ऐसे ही कह रहा था क्योंकि विंग के जो बॉडी पे जो थे ना वो रेड रेड मार्क बने हुए थे एंड विंग के जो ब्रेस्ट थे ना वो बहुत ज़्यादा ही रेड हो चुके थे। विंग ये सब कुछ देखता है, यहाँ तक कि विंग खुद के लिप्स को भी देखता है जो फूल चुके थे, रेड हो चुके थे बुरी तरह से। विंग ये सब देखता है, विंग शॉक था। ये विंग के साथ फर्स्ट टाइम हो रहा था। विंग शॉकिंगली खुद के बॉडी को देख रहा था, बट उसे देखने के बाद उसे जो है ना जस्ट शॉक लग रहा था, बट अच्छा भी लग रहा था इन सारी चीज़ों से। विंग जस्ट खुद के निशानों पे टच करता है एंड उसे टच करने के बाद विंग जस्ट अपनी आंखों को बंद कर लेता है। धीरे धीरे वो अपनी आंखों को बंद करते हुए जो ना वांग जी ने जहाँ जहाँ उसे बाइट किया था, सक किया था, वहाँ वहाँ उसके हाथ धीरे धीरे स्लाइडली घूमते जा रहे थे एंड विंग को ये एहसास बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। उसे जो ना अलग ही दुनिया में लेके जा चुका था एंड वांग जी का जो टच था ना उसे अपने बॉडी पे पूरी तरह से फील हो रहा था एंड विंग धीरे धीरे अपने बॉडी पे स्लाइडली अपने हाथों को घुमाते हुए जो है ना वो जस वांग जी के बारे में सोच रहा था। बट तभी उसे जो है ना अपने बॉडी पे हाथ महसूस होते हैं, तो विंग जल्दी से अपनी आइज़ को ओपन करता है और सामने की ओर देखता है जहाँ पे वांग जी खुद था, जो वांग जी बैक से जो है ना विंग को हक करे हुए था। जब विंग जो है ना वहाँ से निकला ना, तो वांग जी ने दरवाजे की आवाज़ को नोटिस किया था, जिसके बाद जो है ना वांग जी भी उठकर बैठ गया था एंड वांग जी जस्ट जो है ना डेजी को देखता है और डेजी को देखने के बाद जो है ना वांग जी विंग के लिए कुछ कपड़ों को निकालता है। देन वो जो ना विंग को कपड़े देना चाहता था क्योंकि विंग कुछ भी लेके नहीं गया था, क्योंकि वांग जी को जस्ट दरवाजे को बंद होने की वॉइस आई थी इसलिए। तो वांग जी ने क्लोथ को निकाला, देन वो वहाँ पे देने के लिए आया था। वांग जी ने धीरे से डोर को ओपन किया था, तो उसने सामने की ओर देखा कि विंग तो जो ना वॉशरूम के अंदर नहीं गया था, जो वॉशरूम के बाहर थोड़ा सा इलाका रहता है ना जहाँ पे हम माउथ वगैरह क्लीन कर सकते हैं, तो वहीं पे विंग खुद को मिरर में देख रहा था। वांग जी ने जब ये देखा ना, वो विंग जैसे अपने बॉडी को टच करा था, इसे देखने के बाद वांग जी को थोड़ा सा अपने बॉडी में अलग सा महसूस हुआ। तो वांग जी विंग को थोड़ी ना अकेले ये सब करने दे सकता था, अभी वांग जी है ना वहाँ पे, तो वांग जी ज़रूर विंग के पास जाएगा। तो सेम वांग जी ने वैसा ही किया और वांग जी डायरेक्ट कपड़ों को साइड में रखता है, देन वो विंग को पीछे से जाके हक कर लेता है एंड विंग ने जब देखा ना, विंग देख के शॉक था बट वो नॉर्मल रिएक्ट करता है। बट वांग जी धीरे धीरे विंग के नेक पे और भी ज़्यादा सॉफ्ट से किसेस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग जिस मिरर में देख रहा था एंड वांग जी धीरे धीरे विंग के बॉडी को सॉफ्ट से किसेस करते जा रहा था। जहाँ पे वांग जी का जो हाथ था ना वो धीरे धीरे विंग के चेस्ट पे आकर रुक जाता है एंड विंग अभी जस्ट ऐसे ही था। वांग जी धीरे धीरे विंग के चेस्ट पे अपने हाथों को स्लाइडली घुमाते जा रहा था एंड धीरे धीरे पिंच करते जा रहा था, जहाँ पे विंग सॉफ्ट सा मोहन करते कहते क्या क्या कर रहे हो आप, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि सामने देखो क्या कर रहा हूँ तो मैं, ऐसे कहता है एंड विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड सामने की ओर देखता है, क्योंकि वांग जी विंग के बॉडी को स्लाइडली किस करते जा रहा था, फुल ऑन वो किस करते जा रहा था विंग के बॉडी को, यानी बैक से नहीं क्या, बैक पे वो किस करते जा रहा था एंड अपने हाथों से विंग के ब्रेस्ट को स्क्वीज भी करते जा रहा था। जहाँ पे विंग ये देख रहा था, विंग बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह से ब्लश करना स्टार्ट कर चुका था। जहाँ पे विंग कहते कि ऐसा ऐसा मत 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 कीजिए, ऐसे कहता है, बट हमारा वांग जी जो था ना वो रुकता नहीं है। देन वो विंग को अपनी ओर मोड़ता है, मोड़ने के बाद जो है ना वांग जी विंग को उठाता है और सामने ही जाकर जो है ना जो बेसिंग वाला एरिया नहीं रहता है क्या, वहाँ पर जाके बिठा देता है, जहाँ पे विंग उसे देख रहा था एंड वांग जी जो उसे देख रहा था। वांग जी डायरेक्टली जो है ना विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है एंड वो विंग को डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वांग जी और विंग एक दूसरे को डीपली किस करते जा रहे थे। जहाँ पे किस करते हुए जो है ना वांग जी विंग के बॉडी को टच करते जा रहा था। विंग ने ट्राउज़र पहना हुआ था, ठीक है। जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग के नेक एरिया पर आता है, नेक एरिया पे वो लिक करता है, देन लिक करते हुए उसके ब्रेस्ट पे टच करना स्टार्ट कर देता है। इसे टच कर रहा था ना तो विंग को बहुत ज़्यादा ही अलग महसूस हो रहा था। विंग ने अपने दोनों हाथों को जो ना पीछे कर दिया था एंड वांग जी पूरी फुल ऑन तरीके से जो ना विंग के ब्रेस्ट को लिक करते जा रहा था, लिक करते जा रहा था, स्क्वीज करते जा रहा था एंड विंग जस्ट मॉर्निंग की वॉइस निकालते जा रहा था, बुरी तरह से वो मौन करते जा रहा था। विंग के मुंह से सॉफ्ट से मॉर्निंग की वॉइस निकलती जा रही थी, जहाँ पे वांग जी विंग के फुल बॉडी को अपने हाथों से स्क्वीज करते जा रहा था,
यानी उसके ब्रेस्ट को एक हाथ से स्क्वीज करते जा रहा था, लिक करते जा रहा था एंड विंग जस्ट मोन कर रहा था। तभी एक वॉइस आती है, डैड आप कहाँ हो? ये कैसी वॉइस है डैड? ऐसे वॉइस आती है, जिसे सुनने के बाद ये दोनों के दोनों शॉक। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जहाँ पे वांग जी जल्दी से विंग को उस बेसिंग से उठाता है, देन विंग को जल्दी से जो है ना वॉशरूम की ओर जाने के लिए कहता है, जहाँ पे विंग जल्दी से चला जाता है एंड वांग जी जल्दी से जो ना खुद को अच्छे से ठीक करता है। देन वो जल्दी से जो ना बाहर आता है और डेजी को देखता है, जहाँ पे डेजी बेड पर बैठी हुई थी एंड डेजी अपने डैड को देखते हुए, डैड आप कहाँ चले गए थे? मम्मा मम्मा भी नहीं है, ये कैसी वॉइस थी डैड? ऐसे डेजी जो नींद में कह रही थी, जहाँ पे वांग जी थे, बेटा कुछ भी नहीं, वो जस्ट ऐसे ही वो जो है ना बेटा साइड में जो पंछी थे ना उनकी वॉइस थी। तो डेजी कहते डैड वो पंछी की तो वॉइस नहीं थी, वो अजीब वॉइस थी डैड। जहाँ पे वांग जी कहता है कि डेजी बहुत टाइम हो चुका है ना बेटा, तुम सोई थी तो डेजी कहते डैड मेरी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई। जहाँ पे वांग जी कहते हैं डेजी तुम उठ जाओ पहले, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेके चलता हूँ। डेजी कहता है ओके बट मम्मा कहाँ है? तो वांग जी कहते बेबी वो जस्ट बात लेने के लिए गई है। तो डेजी कहते डैड आप भी तो वहीं से निकले हो ना? तो वांग जी कहता है मैं गया था, मैं निकला एंड वो डेजी गई, विंग है बेबी। तो वांग जी ऐसे कहता है तो डेजी अच्छा तो ठीक है डैड। और डेजी वांग जी को हक कर लेती टाइटली एंड वांग जी अपने मन में कहता है हाँ बच गया, ऐसे कहता है। एंड हम दूसरी तरफ विंग को देखते जहाँ पे विंग पूरा शॉक था। वांग जी ने उसे कितनी जल्दी से उस बेसिंग से उठाने के बाद जो ना विंग को पकड़ा और पकड़ते हुए विंग के हाथ में कपड़े थमा दिए एंड विंग को सीधा वॉशरूम में धकेल दिया। विंग ये देख के शॉक था एंड विंग इस शॉकिंग मोड से वापस आ चुका था एंड विंग कहते कि हाँ क्या हुआ? अभी तो मैं कितने ज़्यादा मज़े कर रहा था ना, विंग अभी प्लेजर के नशे में डूब चुका था, बट अभी क्या हुआ? विंग का पूरा प्लेजर निकल गया, वो पूरा ठंडा हो चुका था। जहाँ पे विंग जैसे अपने कपड़ों को वहाँ पे रख देता है एंड देन विंग शावर के नीचे आते हुए कहते हैं थैंक गॉड उस छोटी सी बच्ची ने हमें इस हालत में नहीं देखा था, मैंने उसे कहा था कि मत करो करके, बट फिर भी हाँ विंग यही कह रहा था एंड विंग बात ले रहा था। दूसरी तरफ वांग जी डेजी को लेके आ चुका था। डेजी को लाने के बाद वांग जी उसे उसका मुंह क्लीन करता है, देन उसे ब्रश करवाता है और डेजी को जो है ना मेड के साथ नहाने के लिए भेज देता है। जिसके बाद वांग जी अपने कमरे में वापस आता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग नहाकर निकल चुका था। जिसे देखने के बाद वांग जी जो है ना विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग अपना मुंह फुलाए बैठा हुआ था। जहाँ पे वांग जी आता है और कहता है विंग तुम ठीक हो ना? तो विंग सामने, क्योंकि विंग जो है ना अपने आप को मिरर में जो बोले तो अपने बालों को जो ना ड्राई कर रहा था और खुद को मिरर में देख रहा था, जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता क्या हुआ है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो विंग कहता कि मैंने पहले ही कहा था कि वो सब मत करो करके, बट फिर भी तुम रुके ही नहीं। तो वांग जी कहता वो विंग मैंने तुम्हें देखा तो विंग कहता तुम्हें मुझे देखना नहीं चाहिए था ना? तो वांग जी कहते सॉरी क्या कुछ गड़बड़ हुई है? तो वी कहता क्या गड़बड़? तुमने तो पूरा अनर्थ कर दिया मेरे लिए। तो वांग जी कहता क्या मतलब है? तो विंग कहता है हाँ छोड़ो, ऐसे कहता है। एंड विंग अपने बालों को सुखाने के बाद देन वो अपने बालों को सेट कर रहा था। तो वांग जी कहता है तुम ठीक हो ना विंग? तो विंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। क्या डेजी ठीक है? डेजी ने कुछ देखा तो नहीं ना? तो वांग जी कहता है नहीं, वो बेड से नहीं उतरी थी। तो विंग कहता है आगे से ध्यान रखना ये सब करने से पहले। तो वांग जी उसकी ओर देख हाँ ठीक है ध्यान रखूँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग एक लंबी सी सांस लेता है, देन विंग पलट जाता है। जिसके बाद वांग जी उसे देखता है और कहता है क्या फिर से तुमने उसे टक कर दिया है? तो विंग उसे घूर के देखता है और विंग कहता है कि मुझे बताओगे तुम्हारा ध्यान वहीं पे क्यों जाता है? बताओ मुझे तुम वहाँ पे क्या देखना चाहते हो? तो वांग जी कहता है हाँ कुछ भी नहीं, ये कुछ नया है ना इसलिए। तो विंग कहता है एक काम करो ना, मैं भी तुम्हारे बुब्स को टक कर देता हूँ ठीक है? तो वांग जी क्या? तो विंग कहता है हाँ ऑफकोर्स, ऐसे कहता है। विंग जो जाकर कबर्ड से जो ना वो ब्रेस्ट टक्कर था ना उसे निकालता है और कहता है रुको मैं तुम्हें टक्कर देता। जहाँ पे वांग जी विंग क्या कर रहे हो? विंग मुझे ज़रूरत नहीं है। बट विंग उसके पीछे आते हुए कहता नहीं तुम्हें ज़रूरत है, ऐसे कहता है। देन वो वांग जी के पीछे दौड़ रहा था, जहाँ पे वांग जी दूर जाते हुए नहीं विंग मुझे ज़रूरत, मैं जस्ट पूछ रहा था तुम्हें। बट विंग कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे टक किया जाता है, तो रुको मुझे बताने दो, रुको मैं बता रहा हूँ, ऐसे कहता है। तभी वहाँ पे डेजी आ जाती है और वो अपने मम्मा और डैड को ऐसे भागते हुए देखते हुए कहते क्या हुआ क्या कर रहे हो? जहाँ पे विंग कहता है बेबी तुम्हें जानना था ना ये ब्रेस्ट को कैसे टक किया जाता है? तो डेजी कहते कि हाँ मुझे जानना था। तो विंग कहता है मैं बताने वाला हूँ, आपके बाबा को बोलो रुकने के लिए। तो डेजी कहते क्या?
तो वो कहते हाँ मैं तुम्हारे पापा के ऊपर ट्राई करके बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। तो डेजी कहते डैड रुक जाइए ना। तो वांग जी कहते डेजी बेटा तुम क्या कह रही हो। बट विंग उसके पीछे पीछे चलते कहते मुझे करना है, मैं डेजी को बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे टक करता हूँ। तो वांग जी कहते विंग तुम अपने ऊपर बताओ ना। तो विंग कहते नहीं अब मैंने टक कर दिया है, मैं बार बार इसे वेस्ट नहीं कर सकता, अब तुम्हारी बारी वांग जी। तो वांग जी कहते मैं क्या करूँगा विंग। तो विंग कहते नहीं रुको रुको। एंड डेजी और विंग जो है ना वांग जी को पकड़ना स्टार्ट कर देते, जिसके बाद आखिरकार वांग जी को पकड़ लिया जाता है। जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करते हुए कहता है कि चलो निकालो अपनी शर्ट को। तो वांग जी विंग क्या कर रहे हो, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। विंग कहते मैं सीरियस हूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। और डेजी कहते दिखाओ दिखाओ निकालो डैड निकालो। जहाँ पे वांग जी डेजी बेटा तुम अपनी मम्मा का साथ कैसे दे सकते हो। तो डेजी कहते मैं दूंगी तो मुझे जानना है ऐसे कहते हैं। तो वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है, देन अपने शर्ट को निकालता है। उसके बाद विंग वांग जी के जो ब्रेस्ट थे ना उसे जो है ना उस ब्रेस्ट टकर की मदद से टक करते हुए जो है ना डेजी को समझाता है। जहाँ पे विंग समझाते हुए जो ना वांग जी को देख रहा था, देन विंग हंस रहा था। एंड वांग जी भी खुद जो ना सरप्राइज था, उससे थोड़ा सा गुदगुदी हो रहा था ये सब करते हुए। जो विंग धीरे धीरे उसके जो निपस को टच करते हुए जो ना उस ब्रेस्ट टकर को टक कर रहा था ना, तो वांग जी की बॉडी में थोड़ी सी गुदगुदी हो रही थी। एंड वांग जी भी खुद जो ना थोड़ा सा गुस्सा हो चुका था विंग से। बट विंग ने आखिरकार सब कुछ होने के बाद जो है ना विंग ने डेजी से कहा देखा मैं ऐसे करता हूँ। तो डेजी ओ अच्छा इसलिए कुछ महसूस नहीं होता है ना। तो विंग कहता है कि हाँ इसलिए। जिसके बाद डेजी अपने डैड को देख डैड आप कैसे दिख रहे हो ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग भी हंसते हुए डेजी ये फनी है ना। तो डेजी कहते कि हाँ हाँ मम्मा सच में ये फनी है। जिसके बाद विंग एंड डेजी जो है ना वांग जी को उठाते हैं और सामने मिरर के पास लेके जाते हैं, जहाँ पे वांग जी खुद को देखता है और वांग जी खुद को देख के शौक था। और वांग जी ये क्या है। एंड वांग जी जो है ना अपने हाथों से जो ना उस ब्रेस्ट टगर को निकालने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे विंग कहता ऐसा मत करो ये वेस्ट हो जाएंगे। तो वांग जी कहते मुझे क्या ज़रूरत है। तो विंग कहता आज के लिए यूज़ कर लो ना। तो वांग जी कहते क्या मैं क्यों यूज़ करूँ, नहीं नहीं ऐसा कहता है। और वांग जी निकाल रहा था, विंग कहता ऐसा मत करो। बट वांग जी जब निकाल रहा था मुझे दर्द हो रहा था, क्योंकि वो जो बहुत बुरी तरह से जो चिपके हुए थे ना। जहाँ पे विंग कहते ऐसे नहीं निकाला जाता वरना तुम्हें पेन होगा। जहाँ पे वांग जी को जो है ना थोड़ा सा पेन होता है, जहाँ पे विंग जैसे हंसते हुए कहता है रुको मैं निकालता हूँ ऐसे कहता है। डेजी कहता है कि मैं भी ऐसा कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी को वहाँ पे बैठने के लिए कहा जाता है, जहाँ पे डेजी एंड विंग धीरे धीरे उस ब्रेस्ट टकर को निकालना स्टार्ट कर देते। एंड डेजी हंसते हुए कहते कि डैड आप सो फनी ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ तुम्हें तो हंसी आएगी ना, ये तुम्हारी शैतानी है ना। तो डेजी डैड मैंने कुछ भी नहीं किया। एंड वांग जी विंग को देखते हाँ ये तो विंग की शैतानी है, विंग भी ना। तो विंग कहता क्या हुआ, मैं जस्ट बच्ची को बता रहा था कि कैसे किया जाता है। तो वांग जी कहता कि रुको मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ। तो विंग कहता क्या तुम मुझे बाद में समझाओगे क्या समझाने वाले हो। तो वांग जी कहते तुम रुको। तो डेजी कहते कि हाँ मैं मम्मा के साथ हूँ, आप कुछ भी उनके साथ नहीं कर सकते। तो वांग जी कहते हाँ अब मम्मा मिल गई ना तो अपने पापा को तो भूल गए हो ना डेजी। तो डेजी नहीं ऐसा नहीं है डैडा ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता एंड डेजी जो ना गलती से थोड़ा खींच लेती है ना, जिसके कारण वांग जी को दर्द है। वांग जी आउच ऐसे कहता है। तो डेजी कहता सॉरी डैड। जहाँ पे वांग जी कोई बात नहीं बेबी ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग धीरे से ब्रेस्ट को रिमूव करता है, डेजी की तरफ का रहता है। तो विंग कहता है कि मैं ही करता हूँ करके। तो डेजी कहते ठीक है। एंड विंग धीरे धीरे जो ना उसे रिमूव कर रहा था। तो विंग देखता है कि वांग जी का जो एक जो डेजी निकाल रहा था ना, तो वहाँ पे जो ना थोड़ा रेड हो चुका है करके। तो विंग जल्दी से उठकर जो ना उसके बाद जो क्रीम थी ना उसे लेकर आ जाता है। जहाँ पे वांग जी कहते क्या कर रहे हो। और क्योंकि वांग जी अब शर्ट पहन रहा था, डेजी वहाँ पे बैठी हुई थी जस्ट। तो विंग कहता है ये रेड हो चुका है ना। तो वांग जी कोई बात नहीं ये ठीक हो जाएगा। विंग कहता है कि रुको इसे मैं मसाज करूंगा ना तो जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो विंग कहता है मुझे पता है क्योंकि ये मेरी ही गलती है, आई नो दैट, बट फिर भी मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ऐसे कहते हैं। देन विंग एक क्रीम को मसाज करना स्टार्ट कर देते। जब विंग क्रीम को वहाँ पे वांग जी के चेस्ट एरिया पे मसाज कर रहा था ना, वांग जी को तो अलग ही फीलिंग हो रही थी। वांग जी ने टाइटली जो ना बेट को पकड़ लिया था। एंड वांग जी कह रहा था क्या ये क्या हो रहा है। वांग जी के मन में चल रहा था ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी फीलिंग अजीब सी बढ़ती जा रही थी। एंड विंग उसके ब्रेस्ट को नॉर्मल तरीके से जो है ना उस क्रीम को अप्लाई कर रहा था। क्रीम को अप्लाई करने के बाद कहता है कि बस हो गया, ये कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएगा ऐसे ही विंग कह देता है। बट वांग जी का फेस नहीं करेंगे, उसकी ईयर जो थी ना वो रेड हो चुकी थी, यहाँ तक कि नेक भी रेड हो चुकी थी। एंड विंग उसे देखता है कहता क्या हुआ है आपको, इतना ज़्यादा आपके ईयर इतना ज़्यादा रेड क्यों हो चुके हैं। एंड विंग जल्दी से जो वांग जी के ईयर को टच करता है, इसके कारण तो वांग जी बहुत ज़्यादा हॉट फील करता है। देन वांग जी जल्दी से खड़ा हो जाता है और विंग की ओर देखता है। बट वांग जी जल्दी से अपनी शर्ट को पहन लेता है। देन वो वॉशरूम की ओर चला जाता है। विंग शॉक था क्या हुआ इस इंसान को, विंग यही सोचता था। जहाँ पे डेजी कहता है कि मुझे भूख लगी है मम्मा। तो विंग कहता कि हाँ ऐसा कहता है। एंड विंग उसके बाद जो है ना वो जो उस ट्यूब को वहाँ पे जाके यानी क्रीम को वहाँ पे जाके रख देता है। देन विंग कहता है मैं अभी हैंड वॉश करके आता हूँ। तो डेजी कहता है ओके। जहाँ पे विंग वॉशरूम के अंदर रहता है अपने हैंड को वॉश कर रहा था कि विंग को अजीब सी आवाज़ आ रही थी।
विंग को वांग जी की जो ना गहरी सांसें लेने की आवाज़ें आ रही थी। विंग कहता है क्या 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 कर रहा है, ये इंसान क्या कर रहा है। विंग यही सोचते हुए जो ना धीरे धीरे जो ना डोर के पास आता है। देन वो वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी अपने लोअर पार्ट को रफ करते जा रहा था। इसे देखने के बाद विंग शॉकिंगली उसे देख रहा था। तभी वांग जी को जब महसूस होता है कि डोर ओपन हो रहा है करके, तो वांग जी धीरे से अपनी आइज से बैक की ओर देखता है जहाँ पे वो विंग के देखता है। तो वांग जी बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। तो वांग से विंग क्या क्या कर रहे हो। तो विंग कहते तुम मास्टर पेट क्यों कर रहे हो। तो वांग जी कहता है हाँ ये तुम्हारी गलती है विंग, ऐसे कहता है। वांग जी विंग को अंदर खींच लेता है, जिसके बाद जो है ना विंग कहता है क्या 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 कर रहे हो तुम। बट वांग जी कहता है अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो विंग शॉकिंगली देख रहा था, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। बट वांग जी कहता है ये अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है डेजी मेरा इंतजार कर रही है। तो वांग जी कहता है रुको मैं संभालता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी अंदर से कहता है डेजी बेबी तुम्हारी मम्मा को टाइम लगने वाला है, क्या तुम जाके नीचे जो सबको कह सकते हो हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो डेजी के डैड बट मैं तो मम्मा के साथ जाना चाहती थी। तो वांग जी कहते बेबी इतना नहीं कर सकती, तुम्हारी मम्मा मेरी मदद कर रही है। तो डेजी कहते क्या हुआ है डैड, आपको किस चीज़ में मदद करी है। तो वांग जी कहते डेजी ये अलग मदद है बेबी, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पर जाओ ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं कुछ टाइम के बाद जल्दी आता हूँ नीचे। तो डेजी कहते ओके डैड, ऐसे कहते हुए जो ना डेजी वहाँ से चली जाती है। जब वांग जी और विंग को समझ में था डेजी जा चुकी है, जहाँ पे विंग कहता छोड़ो मुझे तुम क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहते हैं वो जा चुकी है, ऐसे कहते हैं। एंड वो जो है ना विंग के शर्ट के अंदर अपने हाथ को डालना स्टार्ट करते हैं। विंग कहते क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। एंड वांग जी जब विंग के अंदर शर्ट के अंदर हाथ डालता है ना, तो वांग जी को विंग की ब्रेस्ट महसूस नहीं होती, यहाँ तक कि वहाँ पे कुछ अजीब सा महसूस होता है। तो वांग जी कहते ये ऐसा महसूस होता है क्योंकि विंग ने अभी ब्रेस्ट टकर को लगा के रखा था ना। तो विंग कहता है ऐसा मत करो वेस्ट हो जाएंगे। तो वांग जी कहते हैं ठीक है मैं नहीं करता हूँ। देन वांग जी जो है ना विंग के पैंट को निकालना स्टार्ट कर देता है एंड विंग के पैंट को रिमूव कर देता है। जहाँ पे विंग कहते रुको ऐसा मत करो परफेक्ट कहीं के, जहाँ पे वांग जी रुक कोई बात नहीं सुनता। देन विंग के पैंट को सीधा स्लाइडली निकाल देता है। बोलते विंग वांग जी जैसे गुंडी ओपन की ना, देन वो पैंट सीधा स्लाइडली नीचे गिर गया था, जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था। बट वांग जी तभी विंग को जो है ना बाथ टब की तरफ मोड़ देता है, विंग को जो ना बाथ टब के सहारे खड़ा करता है। वांग जी बैक से विंग के साथ वहीं पे वॉशरूम में ही इंटीमेट होना स्टार्ट कर दिया। विंग बहुत ज़्यादा टाइटली उस बाथटब को पकड़ के रखा था एंड वांग जी बैक से विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। एंड विंग कहता है कि हाँ रुको रुको दर्द हो रहा है, बट वांग जी नहीं रुक रहा था। देन वांग जी कुछ टाइम के बाद रिलीज हो जाता है एंड विंग को टाइटली बैक से हक करता है, जहाँ पे विंग खुद को कैसे भी करके खड़ा करता है। एंड वांग जी कहता है कि हाँ ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी विंग एंड तुमने अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। जहाँ पे विंग वांग जी को घूर घूर के देख रहा था, बट वांग जी जैसे स्माइल करता है एंड विंग के नेक पे एक छोटा सा किस करता है, जिसके बाद वो दोनों बात लेते हैं। बात लेने के बाद वो दोनों के दोनों बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वांग जी और विंग फिर से रेडी होते, जहाँ पे विंग के जो ब्रेस्ट करते ना वो पहले वाले वेस्ट हो चुके थे, जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को घूर घूर के देख रहा था, घूर घूर के, क्योंकि उन दोनों को स्वेट आ चुका था ना बॉडी में, क्योंकि वांग जी जब विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था तब उनके दोनों के बॉडी में स्वेट आ चुका था, इसके कारण विंग को फिर से नहाना पड़ा था। जिसके बाद दोनों अच्छे से रेडी होता है, जहाँ पे विंग इस बार वांग जी को दिखाता है वो कैसे क्या करता है, कैसे अप्लाई करता है करके ब्रेस्ट टकर को। तो वांग जी देखता है। देन उसके बाद जो ना विंग जो एक प्रकार की स्लिम वाली जो स्लिप थी ना उसे पहनता है। देन वो शर्ट को वेयर करता है। उसके बाद जो है ना वो लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद जो है ना मैडम लैन विंग और वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे क्योंकि ये लोग अभी जो ना 1 बजे के आसपास नीचे आ रहे थे, तो वो शॉकिंगली देख रहे थे। जहाँ पे मैडम लैन विंग को देखती है और गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून विश करते हैं सब लोग, जहाँ पे वांग जी भी उन्हें नॉर्मली गुड आफ्टरनून विश करता है। जहाँ पे वो लोग जाते हैं क्योंकि डेजी ने आके पहले से ही जो उन लोगों को बता दिया था खाना बनाने के लिए, तो वो लोग जाके चुपचाप से अपने फूड को इंजॉय करते हुए खा रहे थे। जहाँ पे मिस्टर लान आते हैं एंड कहते हैं कि वांग जी उनकी ओर देखता है, तो उसके डैड कहते हैं कि बेटा तुम्हें हनीमून के लिए चले जाना चाहिए। तो वांग जी हाँ क्या क्या, तो वो कहते हैं कि हाँ, और शीजान ने तुम्हारे लिए पहले से टिकट बुक कर दी है, तो तुम लोगों को 2 दिन के बाद निकलना होगा। तो विंग कहते बट मैं उस दिन कॉलेज फिर से ज्वाइन होने वाला था। तो मिस्टर लान कहते कि क्या तुम कॉलेज ज्वाइन होने वाले थे। तो विंग कहते कि हाँ मैं कॉलेज ज्वाइन होने वाला था। तो मिस्टर लान कहते कि ठीक है बेटा फिर कभी चले जाना। तो विंग कहते मैं अभी छुट्टी नहीं ले सकता, बट नेक्स्ट मंथ हम ज़रूर जाएंगे। वांग जी तुम्हें तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो वांग जी कहता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तुम्हारे पास टाइम होगा हम तब जाएंगे। तो विंग जस्ट एक छोटी सी स्माइल करता है। देन लिली नहीं ना डेजी कहती कि सच में आप लोग अभी नहीं जाओगे, मुझे लगा था कि आप लोग चले जाओगे। तो वांग जी उसे देखकर कहते हैं अच्छा क्यों, क्या हम यहाँ से चले जाएंगे तो तुम्हें कुछ करना है। तो डेजी के डैड आपको कैसे पता।
तो वांग जी कहता है मैं तुमसे रग रग से वाकिफ हूँ बेटा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो डेजी कहते डैड, बट विंग कहता है कि क्या? तो वांग जी कहता है कि अगर मैं कहीं बाहर जाता हूँ ना कोई ऐसा प्लान बनाती है जिसके कारण किसी ना किसी ट्रबल में पड़ जाती है, एंड उसके बाद मुझे प्रिंसिपल सर का कॉल आता है। तो डेजी डैड मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, वो तो कभी कभी हो जाता है गलती से। तो वांग जी कहते अच्छा मुझे बताओ ये गलती से कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल सर के डेस्क के नीचे तुमने लास्ट टाइम क्या रखा था? तो डेजी कहते डैड मैंने जस्ट उसे फेंक दिया था। तो विंग कहता है क्या रखा था? तो वांग जी कहता है उसने जो फेमिकॉल थी ना उसे वहाँ पे जाके ढक्कन के बिना वहाँ पे रख दिया। जब प्रिंसिपल सर आके वहाँ पर बैठे तो वो पूरी तरह से सीट से जाके चिपक गए थे, एंड ग्लू भी नॉर्मल वाला ग्लू नहीं रखा था, वो भी जो पूरी तरह से चिपक जाता है। देन प्रिंसिपल सर ने उठने की कोशिश के चक्कर में उनका पैंट वहीं पे फट गया। देन सबके सामने वो क्या कहे, विंग हंसते करे क्या सबके सामने, फिर क्या वो ऐसे ही घूमे थे? तो वांग जी कहते हैं खुद के पिछवाड़े को छुपाते छुपाते वो घूम रहे थे। तो डेजी कहते तो डैड वो तो फन था ना? तो वांग जी कहते ये कैसे फन? ऐसे कहते हैं जहाँ पे विंग कहता है कि ओ माय गॉड डेजी तो बहुत ज़्यादा शैतान है। डेजी कहते नहीं मम्मा मैं ऐसा शैतान नहीं हूँ, जस्ट प्रिंसिपल सर का थोड़ा मज़ा चखा रही थी क्योंकि उन्होंने मेरे फ्रेंड को डांटा था ना इसलिए। तो विंग कहता है बट फिर भी बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। तो डेजी कहते तो वांग जी कहता है मैं तो इस बार जल्दी जाने वाला नहीं हूँ एंड तुम्हें इस बार भी शैतानी करने का मौका नहीं मिलेगा। तो डेजी कहता है हाँ बट मम्मा आप जल्दी लेके जाइएगा डैडा को। तो विंग कहता है ऐसे कहता है। वांग जी उसे देखता है घूर के। तो विंग कुछ भी नहीं कहता है। जहाँ पे मैडम लैन आती है और कहती है कि हाँ डेजी तो शैतान हो रही है, वांग जी तुम कब शैतान होने वाले हो? तो वांग जी अपनी माँ की ओर देखता है और कुछ भी नहीं कहता है। जिसके बाद मैडम लैन कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तो आज तुम दोनों का क्या क्या प्लान है? तो वांग जी कहते हैं कुछ भी नहीं। तो मैडम लान कहता है कि क्या मैं विंग को आज के लिए शॉपिंग करने के लिए लेके जा सकती हूँ? तो वांग जी विंग को देखता है। जहाँ पे वांग जी कहता ठीक है माँ, तो माँ मैं ऑफिस जाता हूँ। तो मैडम लान कहती कि बेटा कोई ज़रूरत नहीं हम जल्दी आ जाएंगे। तो वांग जी कहते बट माँ मैं अकेला घर पे रह के क्या करूँगा? तो डेजी कहते आप मेरे साथ रहोगे ना डैड? तो वांग जी कहते नहीं तुम कहीं ना कहीं खेलने चली जाओगे और मैं क्या करूँगा? तो मिस्टर लान आते और कहते कि वांग जी तुम अपने कमरे में बैठ के ऑफिस का काम कर सकते हो घर पर रह के। तो वांग जी कहते ओह हाँ हाँ ठीक है ऐसे कहते हैं। जिसके बाद मैडम लान के साथ हमारा भी वहाँ से निकल जाता है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट यानी स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय बाय।